दोस्तों अगर आपके पास किसी भी तरीके का यूपीआई एप्लीकेशन है लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्योंकि 3 पॉपुलर एप्लीकेशन है। हालांकि यूपीआई एप्लीकेशन तो और भी बहुत सारे मार्केट के अंदर चल रहे हैं, जैसे कि नावी, भीम एंड फ्री रिचार्ज, बहुत सारे यूपीआई एप्लीकेशन है। फ्लिपकार्ट के अंदर भी यूपीआई आ गया है, अमेजन के अंदर भी यूपीआई है। बट यहाँ पे जो 3 पॉपुलर है ना, वही मैं आपके सामने पेश करूंगा, शेयर करूंगा कि इस तीनों एप्लीकेशन के अंदर अगर आप इंटरनेशनल यूपीआई सपोर्ट लेना चाहते हैं तो किस तरीके से इसको एक्टिवेट करेंगे, यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पे और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किस तरीके से करेंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करके या नंबर से कैसे करेंगे, सारा कुछ यहाँ प्रॉपर मैंने अच्छे से रिसर्च करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग के साथ कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बट थोड़ा सा हेल्प चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है कि आपने हमारे कंटेंट से सेटिस्फाइड है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप जो भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना, उसको पहले एक बार अपडेट कर लेना, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, अपडेट करना, ठीक है। अपडेट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे अपने उस एप्लीकेशन को ओपन करते हो, जैसे कि सबसे पहले मैं पेटीएम एप्लीकेशन को बताऊंगा कि पेटीएम एप्लीकेशन में आप कैसे करें। देखो मैं ओपन कर लिया पेटीएम को। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से ना ऑप्शन से डैशबोर्ड आएगा, ऑल यूपीआई सर्विस पे जस्ट टाइप करना है। यहाँ पे मिलेगा इंटरनेशनल यूपीआई, जस्ट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंटरनेशनल यूपीआई पे सिंपल क्लिक करना है, राइट। इस पे जैसे ही आप टैप करते हो ना, यहाँ पे वो बैंक्स होंगे जितने आपने बैंक इसमें लिंक करके रखे होंगे। मैंने फिलहाल अभी कैनरा को लिंक किया है, तो यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन मिल रहा है। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड दिखाएंगे, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ एंड सिलेक्ट डेट रेंज का ऑप्शन है। यानी कि आप अपने इस इंटरनेशनल यूपीआई को कितने दिन के लिए एक्टिवेट करना चाहते हो। यहाँ पे टाइम पीरियड चलता है कि 29 जुलाई से 27 अक्टूबर तक ये चालू रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। आप चाहो तो 2 वीक के लिए या 1 वीक के लिए भी एक्टिवेट कर सकते हो। मैं फिलहाल 1 वीक यहाँ पे करता हूँ, प्रोसीड किया। अब यहाँ पे हमें 6 डिजिट का यूपीआई पिन एंटर करना होगा। अगर आपके बैंक का 4 डिजिट का यूपीआई पिन होगा तो वो एंटर करेंगे। हमारा बैंक का 6 डिजिट का यूपीआई पिन, तो हम यहाँ पे 6 डिजिट यूपीआई पिन एंटर करेंगे, राइट। एक्टिवेट सक्सेसफुली हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये काम कैसे करता है, एक्टिवेट कर लिया ना, बहुत ही सिंपल है। नीचे मिलेगा स्कैन एंड पे, इस पे टैप करके आप इंटरनेशनल किसी का क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। किस बैंक से, कैनरा बैंक से। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा फीचर्स लगा पेटीएम के अंदर कि आपको यहाँ पे स्कैन एंड पे का भी सपोर्ट मिल रहा है कि आप क्यूआर कोड को भी स्कैन करके इमीडिएटली आप यूपीआई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं फिर से उस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से डीएक्टिवेट करना चाहो तो आप इसको हमेशा हमेशा के लिए डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, या कोई और बैंक लिंक करना है तो इस पर टैप करके आपको मल्टीपल बैंक ऐड करने का भी ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि अब हर बैंक के अंदर यूपीआई इंटरनेशनल सपोर्ट मिल चुका है। चाहे कैनरा हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, एसबीआई हो, पंजाब हो, हर बैंक के अंदर ही मिल रहा। हमें डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, फिर से उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी यूपीआई पिन को एंटर करेंगे और अपना यहाँ पे यूपीआई इंटरनेशनल को डीएक्टिवेट कर पाएंगे इस प्रोसेस को फॉलो करके। अभी तक तो आपने देखा कि पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेशनल यूपीआई को कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे पेमेंट को अपने अकाउंट से डिलीट करवाना है, स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन नीचे में मिल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि फोन पे के अंदर यूपीआई इंटरनेशनल कैसे काम करता है और उसको कैसे एक्टिवेट करवाना है। देखो उसका एक प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। जस्ट मैंने फोन पे को ओपन किया, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे प्रोफाइल वाला आइकन पे टैप करेंगे, थोड़ा सा नीचे यहाँ मिलेगा मैनेज पेमेंट, इस पे टैप करेंगे। अब देखो नीचे आना है, यहाँ मिलेगा इंटरनेशनल, जस्ट इस पे टैप करेंगे। अब यहाँ मिलेगा यूपीआई इंटरनेशनल और रिसीव मनी, आपको फर्स्ट ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे दिखा रहा है 6 से प्लस कंट्री सपोर्ट करती है यूपीआई इंटरनेशनल को, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारा इसमें 2 बैंक लिंक है, एक तो कैनरा, एक कोटक। दोनों में फीचर से एक्टिवेट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं कोटक एक्टिवेट कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पे अपना यूपीआई पिन एंटर करना होगा। चाहे कोई बैंक का यूपीआई इंटरनेशनल एक्टिवेट करोगे ना तो आपको यूपीआई पिन की नीड आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने जैसे एक्टिवेट किया, यहाँ पे टाइम दिखा रहा कि 29 जुलाई से 26 अक्टूबर तक हमारा वैलिड रहेगा, उसके बाद ये डीएक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ एक्टिवेट मैंने कर लिया, यहाँ पे देखो एक्टिव टिल दिखा रहा कि मतलब कब तक ये एक्टिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्कैन एंड पे का ऑप्शन नहीं दिखा रहा पेटीएम के जैसा। पेटीएम में स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिल रहा था ना, फोन पे के अंदर ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा। हो सकता है कि जिस तरीके से हम इंडिया के अंदर स्कैन एंड पे करते हैं ना, उसी से वो भी काम करे, बट मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर आपको आइडिया होगा तो कमेंट करके बता सकते हो। ये तो आपने सीखा फोन पे के अंदर। हाँ, फोन पे के अंदर अभी आप चाहो तो इसको बंद कर सकते हो, सिंपल उसी प्रोसेस को फॉलो करना है जिसे पेटीएम के अंदर आपने किया। उस पर टैप करोगे, डीएक्टिवेट कर लोगे, यूपीआई पिन एंटर करोगे, उसके बाद सबमिट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फोन पे भी सीख लिया, पेटीएम भी सीख लिया, गूगल पे के अंदर कैसे काम करता है। जस्ट गूगल पे को ओपन करना और ओपन करने के बाद प्रोफाइल पे टैप करना, राइट। अब यहाँ मिलेगा बैंक अकाउंट पे टैप करेगा, बैंक अकाउंट पे चूज करना है कौन से बैंक का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को एक्टिवेट करना है। यहाँ मिलेगा मैनेज इंटरनेशनल पेमेंट, इस पर टैप करना। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो रिसीव करने के लिए, एक ट्रांसफर करने के लिए। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे ऑन करना होगा। चलो मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। मैंने पहले एक बार ऑन किया था तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट दिखा रहा, फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। इस पर जस्ट टैप करना, टैप करने के बाद यूपीआई पिन यहाँ पे फिल करना होगा। मैंने तीनों में अलग अलग बैंक का दिखाया, इसलिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा संतुष्टि मिल सके। जैसे कि फर्स्ट में कैनरा दिखाया, दूसरा में कोटक, तीसरा में एक्सिस।
ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना रहे कि हाँ हर बैंक के अंदर ये चीज़ काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्टिवेट फॉर 90 डेज, यानी कि 90 दिन तक हमारा एक्टिवेट हो चुका है। 26 अक्टूबर को ये एक्सपायरी हो जाएगा हमारा यूपीआई इंटरनेशनल, फिर से हमें एक्टिवेट करना होगा। ये टाइम पीरियड रहता है एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, रिसीव करने के लिए भी, ट्रांसफर करने के लिए भी। लेकिन पेटीएम के अंदर मुझे सबसे अच्छा लगा कि स्कैन एंड पे का भी सपोर्ट है। फोन पे के अंदर भी हो सकता है, गूगल पे के अंदर भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अभी तक इंटरनेशनल यूपीआई लाइसेंस को यूज ही नहीं किया हूँ। आप में से कौन कौन से लोग यूपीआई इंटरनेशनल को यूज किए, कमेंट करके जो बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।